अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम RSCSA का लेक्चर नंबर 19 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम अपनी मशीन के ऊपर सिक्योरिटी किस तरह लगाते हैं, एसएच के थ्रू, कि अपनी एसएच के थ्रू अपनी मशीन को किस तरह सिक्योर किया जा सकता है। कि विदाउट एसएच हमने विदाउट पब्लिक और प्राइवेट की के थ्रू अपनी मशीन को एसएच किया, फिर हमने प्राइवेट और पब्लिक कीज़ के थ्रू एसएच किया, फिर हमने देखा कि हम अपनी मशीन के ऊपर किस तरह यूज़र को अपने यूज़र को किस तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि अब वो एसएच ना कर सके। ख़ास तौर पर रूट यूज़र को डिसेबल किया हमने, ताकि हमारे पास रूट यूज़र एस सच ना कर सके, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल के ऊपर हमेशा एस सच के ऊपर रूट यूज़र डिसेबल होता है। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 19 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एसिलिनिक्स क्या होती है और एसिलिनिक्स को किस तरह कन्फिगर किया जाता है, किस तरह मॉडिफाई किया जाता है, उसके कौन कौन से मोड हैं, इन्फोर्सिंग मोड क्या होता है, उसका प्रीमिसिंग मोड क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे फाइल और प्रोसेस के ऊपर एसिलिनिक्स की कॉन्टेक्ट्स क्या है, उसको किस तरह चेक करते हैं, किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद देखेंगे डिफ़ॉल्ट रिस्टोर डिफ़ॉल्ट फाइल कॉन्टेक्स्ट पर डिफ़ॉल्ट किस तरह एसिलिनिक्स के कॉन्टेक्स्ट जो है वो रिस्टोर किए जा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे बूलियन सेटिंग्स के थ्रू कि हम अपनी एसिलिनिक्स को किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर डायग्नोस कर सकते हैं एसिलिनिक्स की वायलेशन को, उसकी जो पॉलिसी वायलेशन को उसको डायग्नोस कर सकते हैं। फिर उसके अलावा हम देखेंगे मैनेज किस तरह कर सकते हैं, उसको ट्रबल शूट किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे एसिलिनिक्स, if SC-Linux is disabled and nothing else has been configured, all system calls are denied। अगर तो हमारी मशीन के ऊपर SC-Linux अनेबल है और कुछ भी कन्फिगर नहीं किया हुआ, सिंपल अनेबल है, तो जो भी सिस्टम कॉल्स होंगी वो सारी सारी डिनाइड हो जाएंगी। टू स्पेसिफाई विच व्हाट एग्जैक्टली इज अलाउ अ पॉलिसी इज यूज। किसी भी चीज़ को हमने जब अलाउ करना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई स्पेसिफिक पॉलिसी जो होगी वो यूज़ करनी पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट एसएलएनएस पे कुछ पॉलिसी पहले से सेट हुई होती है, कुछ कॉन्टेक्स्ट सेट किए होते हैं, कुछ कन्फिगर किए होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर हमारे पास कोई स्पेसिफिक सिस्टम कॉल्स जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं, इंस्टॉलेशन के दौरान जितनी भी सिस्टम कॉल्स हो रही होती हैं वो सारी सारी हमारे पास अलाउ होती हैं। अगर मैं खुद से कोई एप्लीकेशन करता हूँ इंस्टॉल, तो उस एप्लीकेशन की जो सिस्टम्स कॉल होंगी वो सारी सारी डिनाई होंगी, क्योंकि एसएलएनएस मेरे पास अनेबल है और मैंने एसएलएनएस एप्लीकेशन के ऊपर कन्फिगर नहीं की हुई। तो एग्जाम के अंदर आपको एसएलएनएस हमेशा ऑन रखनी है, डिसेबल इनेबल मोड के अंदर रखनी है, उसको डिसेबल नहीं करना। अगर आपने एग्जाम के अंदर डिसेबल किया तो आपका सारा पेपर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। तो दूसरा है, इन दिस पॉलिसी रूल्स डिफाइन विच सोर्स डोमेन इज अलाउड टू एक्सेस विच टारगेट डोमेन। इस पॉलिसी के अंदर हम लिखते हैं कि पॉलिसी के अंदर लिखते हैं सोर्स डोमेन इज अलाउड टू एक्सेस विच टारगेट डोमेन। जब हम किसी भी चीज़ को हमें जब एक्सेस करना है एसएलएनएस के अंदर, तो वो जो जिस चीज़ को हम एक्सेस कर रहे हैं वो टारगेट डोमेन होगी और जिसके थ्रू हम कर रहे हैं वो सोर्स डोमेन होगी। तो हम अब क्या करेंगे, रूल लिखेंगे सोर्स डोमेन टू टारगेट डोमेन में, तक जो किस्सा उसको डिफाइन कर देंगे रूल्स को कि एक्सेस कर सके एक सोर्स डोमेन टू टारगेट डोमेन। The source domain is the object that is trying to access something. Typically, this is a process or a user. The target domain is the object that is accessed. जो source domain होगी वो या तो object होगा जिसको हम ट्राई कर रहे होंगे, वो या तो process होगा कोई ना कोई, और यहाँ पे वो एक user होगा। वो प्रोसेस जो कोई प्रोसेस हो सकता है वो भी ट्राई कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, कोई यूज़र हो सकता है वो भी किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए ट्राई कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए ट्राई कर सकता है। जो टारगेट डोमेन है वो हमेशा हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा कोई ना कोई। टिपिकली दिस इज अ फाइल डायरेक्टरी और अ नेटवर्क पोर्ट टू डिफाइन एग्जैक्टली विच इज अलाउड व्हाट इज अलाउड। कॉन्टेक्ट लेबल आर यूज। किसी भी हमने फाइल डायरेक्टरी और नेटवर्क पोर्ट्स को जब अलाउड करना है तो उसके लिए कॉन्टेक्ट लेबल आर यूज, हम उसके लिए कॉन्टेक्ट लेबलिंग यूज़ करेंगे। Using these labels is the essence of SLNs because these labels are used to define access rules। कि जो हमारे पास ये लेबल्स होंगे, कॉन्टेक्ट लेबल होंगे, ये डिफाइन करते हैं कि हमारे पास SLNs के कौन कौन से रूल्स हैं और ये लेबल्स क्या काम करते हैं, सारे हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद कुछ पॉलिसीज़ हैं, इसकी एलिमेंट्स हैं हम SLNs के, वो फिर हमारे पास कितने किस्म के एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 6 किस्म के एलिमेंट्स हैं और उनका यूज़ किया है। सबसे पहले पॉलिसी।
पॉलिसी क्या है? कलेक्शन ऑफ रूल्स दैट डिफाइन विच सोर्स हैज़ एक्सेस टू विच टारगेट, कि हमारे पास पॉलिसी क्या है कि हमने किस सोर्स के थ्रू किस टारगेट को एक्सेस करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलिसी होगी। सोर्स डोमेन क्या है? जो द ऑब्जेक्ट दैट इज ट्राइंग टू एक्सेस अ टारगेट, टिपिकली अ यूज़र और अ प्रोसेस, कि जो सोर्स डोमेन होगी वो क्या होगी? वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट करने के लिए एक्सेस किया जा रहा होगा। वो यूज़र, या तो वो यूज़र हो सकता है या वो प्रोसेस हो सकता है। टारगेट डोमेन, टारगेट द थिंग दैट अ सोर्स डोमेन इज ट्राइंग टू एक्सेस, टिपिकली अ फाइल और अ पोर्ट। टारगेट डोमेन क्या हो सकती है? कि टारगेट डोमेन ये हो सकती है कि जो हम एक्सेस कर रहे हैं वो या तो फाइल हो सकती है या तो वो पोर्ट हो सकती है। कॉन्टेक्ट, अ सिक्योरिटी लेवल इज यूज टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट इन इज यूज टू कैटेगरी ऑब्जेक्ट इन एसिलिनिक्स। क्या होगा? एसिलिनिक्स ये सिक्योरिटी लेवल है जो हम यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को लिए, कि अगर मैं किसी प्रोसेस के लिए करना है तो प्रोसेस के लिए कोई कॉन्टेक्ट का प्रोसेस होगा, किसी फाइल के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए फाइल के लिए कोई कॉन्टेक्ट होगा। ये सारे के सारे हमारे पास सिक्योरिटी लेबल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं सिलिनिक्स के लिए। रूल्स, उसके बाद रूल्स हैं। रूल्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पॉलिसी दैट डिटरमाइन विच सोर्स डोमेन हैज़ विच एक्सेस परमिशन टू विच टारगेट डोमेन, के रूल क्या होगा कि हम वो एक पॉलिसी पूरी डिफाइन करेंगे कि कौन से सोर्स डोमेन को एक्सेस करना है कौन सी टारगेट डोमेन के लिए। ये हम एक रूल लिखेंगे। लेबल्स क्या होता है? सम आर कॉन्टेक्स्ट लेबल डिफाइंड टू डिटरमाइन विच सोर्स हैज़ एक्सेस टू विच टारगेट डोमेन। इसी तरह हम लेबल्स के अंदर भी सेम वही काम करेंगे कॉन्टेक्स्ट लेबल्स का, कि सोर्स डोमेन को बताएंगे किस टारगेट डोमेन को एक्सेस करना है। तो ये सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं। पॉलिसी है, सोर्स डोमेन है, टारगेट डोमेन है, कॉन्टेक्ट्स है, रूल्स है और लेबल्स हैं। मोड ऑफ एसिलिनिक्स, के एसिलिनिक्स के कौन कौन से मोड होते हैं? ऑन द लिनक्स सिस्टम यू कैन यूज टू अनेबल और डिसेबल एसिलिनिक्स, कि हम एसिलिनिक्स को या तो अनेबल कर सकते हैं या तो डिसेबल कर सकते हैं। व्हेन एसिलिनिक्स इज अनेबल, कर्नल सपोर्ट फॉर एसिलिनिक्स इज लोडेड and some application that are SLinux await changes their behavior because specific libraries are used on the system that has SLinux enable। अगर तो मैं SLinux को enable करता हूँ तो वो मेरे क्या करेगा? कर्नल होगा वो जो क्या करेगा? SLinux को लोड कर देगा और जितने भी जो मेरा पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर जितनी एप्लीकेशन चल रही हैं, जो फाइल्स हैं, पोर्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, प्रोसेस हैं, फोल्डर्स हैं, उसके ऊपर सबके सब ऊपर सब एसएलएनएस के कॉन्टेक्ट्स एनेबल कर देगा, उसका बिहेवियर चेंज कर देगा। उस जो जितनी भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक लाइब्रेरीज हैं वो सारी की सारी सिस्टम कॉल से रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो जब एसएलएनएस एनेबल हो जाएगी वो उनको यूज़ करना शुरू कर देंगे। इफ़ एसएलएनएस इज डिसेबल, नो एसएलएनएस एक्टिविटी विल बी हैपन एट ऑल। चेंजिंग बिटवीन एसएलएनएस एनेबल एंड एसएलएनएस डिसेबल मोड रिक्वायर्स आ रीबूट ऑफ योर सिस्टम्स। अगर मैं एसएलएनएस को अनेबल करता हूँ या डिसेबल करता हूँ तो मुझे हर टाइम पर जब भी मैंने अनेबल करनी है तो मुझे मशीन को रीबूट करना पड़ेगा अनेबल करके। इसी तरह मैं जब डिसेबल करनी है तो डिसेबल करके मुझे मशीन को रीबूट करना पड़ेगा। ऑन अ सिस्टम एसएलएनएस इज अनेबल, यू कैन select to put SLNS in enforcing mode or in permissive mode. In enforcing mode, SLNS is fully operational and SLNS all and enforcing all SLNS rules in the policy. अगर मैं SLNS के अगर SLNS को अनेबल करता हूँ तो अनेबल करने के लिए मेरे पास दो मोड है SLNS के, एक इन्फोर्सिंग मोड है, एक परमिसिव मोड है। अगर तो मैं इन्फोर्सिंग मोड में SLNS को अनेबल करता हूँ तो वो मेरे पास SLNS क्या करेगा? पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अपना कंट्रोल हैंडल कर लेगा, ऑपरेशनल कंट्रोल हैंडल कर लेगा। फिर हर रूल्स को, हर पॉलिसी को वो SLNS के मुताबिक हैंडल करेगा। अगर मैं किसी फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ, किसी पोर्ट को एक्सेस करना चाहता हूँ, उसके ऊपर SLNS के कॉन्टेक्ट्स अनेबल नहीं है, उसकी लेबलिंग अनेबल नहीं है या उसका रूल डिफाइंड नहीं है तो मुझे वो एक्सेस करने नहीं देगा, तो मुझे परमिशन डिनाइड के इश्यूज आएंगे। ठीक हो गया। जिस तरह फायरवॉल के अंदर मैं अगर एसएच करना चाहता हूँ किसी चीज़ को, तो किसी मशीन को, तो एसएच का रूल ही नहीं है ऐड मेरे फायरवॉल के अंदर, तो मैं उसको एसएच नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह सेम अगर मैं किसी मशीन को एसएच करना है तो एसएच के लिए SLNS के कॉन्टेक्ट्स एनेबल नहीं है, उसकी पोर्ट लेबलिंग ऑन नहीं है, प्रोसेस लेबलिंग ऑन नहीं है या कोई और इशू है तो मैं उस मशीन को एसएच नहीं कर पाऊंगा। इफ़ SLNS इज
is in permissive mode, or SE Linux related activity is logged but no access is blocked. अगर तो मैं permissive mode को ऑन कर देता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, एस लिनक्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हो रही होगी मेरी मशीन के ऊपर, वो सारी लॉग हो रही होगी, उसके लॉग्स जनरेट हो रहे होंगे, लेकिन वो किसी भी चीज़ को ब्लॉक नहीं करेगा। तो ये जो मोड होता है, ये अक्सर हम मोड यूज़ करते हैं ट्रबल शूटिंग के लिए। बेस्ट मोड होता है ट्रबल शूटिंग के लिए कि जब मेरे पास एक लॉग जनरेट हो रहे हैं, मुझे नहीं पता चल रहा मेरे पास कोई चीज़ ऐसी है ब्लॉक हो रही है, मुझे समझ नहीं लग रही कि एस लिनक्स ब्लॉक कर रही है, फायरवॉल ब्लॉक कर रही है, या कोई और सिक्योरिटी मॉड्यूल है जो लिनक्स रेड हैट के अंदर जो मुझे ब्लॉक कर रहा है, मेरी एप्लीकेशन को रन नहीं होने दे रहा है। लोकल परमिशन है या एप्लीकेशन परमिशन है या कोई और परमिशन है जिसकी वजह से मेरे पास वो मेरी एप्लीकेशन है जो एक्सेस नहीं हो पा रही। तो हम वन बाय वन ट्रबल शूटिंग करते हैं। सबसे पहले फायरवॉल के अंदर देखते हैं, फायरवॉल के अंदर रूल ऐड है, फिर एस लिनक्स चेक करते हैं, एस लिनक्स को यहाँ पर डिसेबल करके चेक करते हैं। अगर तो एक्सेस हो जाता है तो हम भी देखते हैं यार अच्छा क्या इशू आया, डिसेबल करने पर तो हो गई है लेकिन अनेबल करने पर नहीं चल रहा, मेरी एप्लीकेशन नहीं चल रही, तो फिर उसको प्रिमिसिव मोड में ऐड करते हैं ताकि उससे जो लॉग्स आ रहे हैं उस लॉग को चेक करके रीड करके उस इशू को सॉल्व किया जाए। Mode of SE Linux. On the server that currently has SE Linux enabled, you can use the get enforce command to see whether it currently is in enforcing or in permissive mode. अगर मैं get enforce की कमांड चलाता हूँ तो मुझे बता देगा कि मेरे पास जो SE Linux है वो enforcing मोड में है या permissive मोड के अंदर है। To switch between permissive and enforcing mode, you can use set enforce की कमांड के थ्रू मैं इन्फोर्सिंग मोड से प्रिमिसिव मोड में स्विच कर सकता हूँ। लेकिन ये सिर्फ मेरे पास रन टाइम के ऊपर जनरेट होगा, परमानेंट जनरेट नहीं होगा, टेम्परेरी स्विच करेगा। तो अगर मेरे पास मशीन रीस्टार्ट हो गई है वो दोबारा अपनी एक्चुअल मोड के अंदर आ जाएगा जो मेरे कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर सेट हुआ होगा। द कमांड सेट एंड इन्फोर्स 0 पुट एस लिनक्स इन इन्फोर्सिंग मोड एंड सेट इन्फोर्स 1 पुट एस लिनक्स इन इन्फोर्सिंग मोड। Another useful command is SC status. If used with the option -v, this command shows detailed information about the current status of SC Linux on the server. It not only shows you which part of SC Linux are enabled, but also shows the current version of the policy that is loaded on the contact labels for some critical parts of the systems. ये बता देगा कि एस लिनक्स अलाउ है कि नहीं। इसके अलावा वो एस लिनक्स का वर्जन बता देगा, कौन कौन सा लोडेड है, इसमें ऐसे स्टेटस में और बता देगा कि कमांड लाइन के ऊपर यानी रन टाइम के ऊपर एस लिनक्स डिसेबल है, फाइल के अंदर ये अनेबल है। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन ये ऐसे स्टेटस के अंदर हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग एंड पॉलिसी। ये देखने से पहले कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग एंड पॉलिसी देखने से पहले पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि मोड कौन कौन से हैं, वो किस तरह हमारे पास अनेबल डिसेबल हो रहे हैं। तो ये मेरे पास क्लाइंट मशीन है, क्लाइंट मशीन के ऊपर ही देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एससी स्टेटस दिखा देता हूँ। एससी स्टेटस यानी एससी लिनक्स का जो स्टेटस है वो इस टाइम क्या है, अनेबल है। एससी लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है वो कहाँ पे माउंट हुआ है, /sys एससी लिनक्स। जो एससी लिनक्स की रूट डायरेक्टरी है वो क्या है, etc/scy लिनक्स। जो उसकी पॉलिसी है वो कौन सी सेट हुई है, इस टाइम लोडेड पॉलिसी नेम जो है वो टारगेट सेट हुई है। करंट मोड क्या है, वो इन्फोर्सिंग मोड है। मोड फ्रॉम द कन्फिग फाइल यानी कन्फिग फाइल से कौन सा मोड आ रहा है, वो इन्फोर्सिंग मोड है। पॉलिसी, इसके अलावा पॉलिसी MLS स्टेटस वो कौन सा अनेबल है। पॉलिसी डिनाई अननाउंस स्टेटस वो अलाउ है। मैक्स कर्नल पॉलिसी वर्जन कौन सा है, उसका 28 है। ये सारे हम देखेंगे आस्ता आस्ता, लेकिन हम इसमें सिर्फ देखेंगे बेसिक चीज़ें थोड़ी सी। एस लिनक्स में जो RSC/SA का कोर्स है, जब हम RSC-E का कोर्स देखेंगे तब उसमें एस लिनक्स को डिटेल में देखेंगे और उसके सारे मोड देखेंगे, उसकी डिफरेंट पॉलिसीज़ देखेंगे। इस पर हम सिर्फ देखेंगे इस कोर्स के अंदर RSC/SA के कोर्स के अंदर हम सिर्फ टारगेट पॉलिसी देखेंगे, इसकी टारगेट पॉलिसी क्या सी होती है। तो इसके अलावा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। एस लिनक्स का यहाँ पर सिस्टम टूल्स में एस लिनक्स
ये एस लिनक्स ट्रबल शूटर मोड है इसका, ये इसकी ट्रबल शूटिंग के लिए। ये सिर्फ इसके अलर्ट्स जनरेट कर रहा है बस। अच्छा एस लिनक्स, अच्छा एस लिनक्स का पैकेज वगैरह इंस्टॉल नहीं है वो हम देखते हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखा देता हूँ। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो etc है sysconfig एस लिनक्स। इसके अंदर इसके जो मोड आ रहे हैं वो 3 मोड है, इन्फोर्सिंग मोड है, प्रिमिसिव मोड है और डिसेबल मोड है। ये इन्फोर्सिंग मोड एस लिनक्स सिक्योरिटी पॉलिसी इज इन्फोर्स्ड। एस लिनक्स प्रिंट प्रिमिसिव मोड में क्या एस लिनक्स प्रिंट वार्निंग्स इंस्टेड ऑफ इन्फोर्सिंग, यानी सिर्फ वार्निंग जनरेट करेगा, हमें किसी किस्म की ब्लॉकेज नहीं देगा जिस तरह इन्फोर्सिंग मोड में हमें एप्लीकेशन पे ब्लॉकेज आ जाती है। डिसेबल नो ऐसी पॉलिसी इज लोडेड, कि इसमें ऐसी पॉलिसी लोडेड नहीं होगी। तो इस फाइल को मैं यहाँ पे खत्म बंद करता हूँ। तो मैं यहाँ पे गेट इन्फोर्स कर की कमांड चलाता हूँ, गेट इन्फोर्स। तो इस टाइम जो इसका मोड कौन सा है वो इन्फोर्सिंग मोड है। तो यहाँ पे मैं इसको सेट करता हूँ, सेट इन्फोर्सिंग मोड 0। तो इसका मोड कौन सा हो गया, प्रिमिसिव मोड हो गया। अगर अब मैं ऐसी स्टेटस देखता हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, पहले इसका क्या करंट वर्जन कौन सा था, इन्फोर्सिंग मोड था, और फाइल के अंदर से कौन सा वर्जन आ रहा था, कौन सा मोड आ रहा था, इन्फोर्सिंग का। अब यहाँ पर करंट मोड कौन सा हो गया इसका, प्रिमिसिव हो गया, लेकिन फाइल के अंदर अभी तक इसका कौन सा मोड है, इन्फोर्सिंग मोड है। ठीक हो गया। ये इसकी इंफॉर्मेशन थी सारी कि कौन कौन से इसके मोड हैं। तो ये हमारे पास सिर्फ फाइल के अंदर बता रहे हैं इन्फोर्सिंग। ये जो प्रिमिसिव मोड है ये सिर्फ अभी इसका करंट टाइम के ऊपर है, जैसे मशीन रीस्टार्ट होगी इसका दोबारा इन्फोर्सिंग मोड हो जाएगा। तो सेट इन्फोर्स 1 करता हूँ तो अब देखते हैं तो उसका अब कौन सा मोड आता है, इन्फोर्सिंग मोड वापस इसका आ गया। तो ऐसी स्टेटस देखता हूँ तो उसका दोबारा इन्फोर्सिंग मोड आ गया करंट। तो एससी स्टेटस -v। अब ये देखें एससी स्टेटस -v जब किया सेम उसी तरह वही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आ गई है कि जो हमारे पास ऑलरेडी प्रोसेस लोडेड हुए हैं कुछ, उनके ऊपर कुछ कॉन्टैक्ट फिल्टरिंग एस लिनक्स की अनेबल है, कुछ उसके कॉन्टैक्ट्स लेबल है ऐड है। जिस तरह ये एसएच का जो प्रोसेस है इसके ऊपर कुछ इसके लेबल्स ऐड है। एस लिनक्स के ये यूज़र बेस लेबल है, ये ऑब्जेक्ट बेस लेबल है, ये इसकी टाइप बेस लेबल है। ये अभी हम आगे देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं। इसी तरह कुछ फाइल्स के ऊपर हैं, ये सारे के सारे इसके फाइल्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसके प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसके फाइल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये सारे के सारे अगर एस लिनक्स ऑन है तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। ठीक है। अगर मैं किसी फाइल के ऊपर यहाँ पे मैं अगर दिखा देता हूँ आपको, स्लैश के ऊपर आता हूँ, इसकी रूट के ऊपर यहाँ पे मेरे पास एल है, तो एल यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं। तो अगर मैं इसकी परमिशन देखना चाहता हूँ ls-l करता हूँ तो ये सारी मेरे पास परमिशन आ गई हैं। ये मेरे पास जो पहला आ रहा है ये एल का मतलब है, यहाँ पे ये लिंक बना हुआ है, ये डी डायरेक्टरी है सारे, ये भी फिर लिंक बने हुए हैं सारे। अगर मैं इस पर देखना चाहता हूँ इसके ऊपर एस लिनक्स के कॉन्टैक्ट्स ऐड हैं कि नहीं है, शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो किस तरह देखना चाहता हूँ मैं LSZ कैपिटल Z के साथ। ये मेरे पास सारे अब इसके ऊपर कॉन्टैक्ट्स लेबलिंग शो होगी। वो बताएगा कि एस लिनक्स के ऊपर एस लिनक्स के इन फोल्डर्स के ऊपर कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, जो कौन कौन से इसकी लेबलिंग है, कॉन्टैक्ट लेबलिंग है। तो ये मेरे पास सारी इसकी कॉन्टैक्ट लेबलिंग आ गई है, सिस्टम की है, ऑब्जेक्ट की है, ये टाइप की है, इसे ये सारी कॉन्टैक्ट लेबल्स है। देखेंगे ये क्या चीज़ होती है सारी। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर किसी प्रोसेस के ऊपर देखने हैं PSUX, ये मेरी मशीन के ऊपर सारे प्रोसेस चल रहे हैं, इस टाइम रनिंग स्टेट के अंदर है। तो उसको मोर करता हूँ, ये सारे के सारे मेरे पास प्रोसेस। अगर इन प्रोसेस के ऊपर देखनी है तो इसी तरह Z का ये सारे के सारे मेरे पास प्रोसेस के ऊपर से आ जाएंगे, इसकी कॉन्ट्रैक्ट्स लेबलिंग आ जाएंगी। इसके अलावा मैं पोर्ट्स के ऊपर देखना चाहता हूँ, नेट स्टैट -80UNP। तो ये सारे के सारे इसके मेरे पास ये पोर्ट्स हैं जो मेरे पास इस टाइम मेरी मशीन के ऊपर ओपन है, रनिंग स्टेट के अंदर है। इन पोर्ट्स के ऊपर देखना चाहता हूँ तो ये मेरे पास इन पोर्ट्स के ऊपर एस लिनक्स के कॉन्टैक्ट्स है, लेबलिंग उसकी ऐड है सारी की सारी। ये देखें system_r:/DNS mask_t, ये सारे की सारी इसकी मेरे पास ये system_use सारी इसकी
मैं बस को ज़्यादा छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए सही। ये सारे के सारे इसकी कॉन्ट्रैक्ट लेबलिंग्स आ गई, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे एसी लिनक्स से रिलेटेड है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर पोर्ट्स के ऊपर हो गया, प्रोसेस के ऊपर हो गया, फाइल्स के ऊपर हो गया, डायरेक्टरीज के ऊपर भी हो गया। अगर मैं यहाँ पर कुछ फाइल क्रिएट करता हूँ, जिस तरह फोल्डर क्रिएट करता हूँ टेस्ट नाम का, mkdir टेस्ट, इस टेस्ट के ऊपर अगर मैं देखना चाहता हूँ ls-l, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक टेस्ट नाम का फोल्डर मैंने क्रिएट किया होगा, ये टेस्ट। अब इस टेस्ट नाम के ऊपर के हमारे पास जो एसी लिनक्स के कॉन्टैक्ट्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर जितने भी मैं यूज़र्स वगैरह क्रिएट करूँगा तो वो सारे के सारे उसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट्स लेबलिंग आएंगी वो सारी इससे रिलेटेड है। ये अभी हम देखते हैं आगे क्या चीज़ है, किस तरह हम इसको हैंडल करते हैं, किस तरह हम इसको देखते हैं, डिफरेंट है बाकी चीज़ों से। अब इसके अंदर डिफ़ॉल्ट में ये होगा, जब इस फोल्डर को कोई सर्विस एक्सेस करना चाह रही होगी तो उस सर्विस का, अगर मैं यहाँ पे अपाची सर्वर एक्सेस करना चाह रहा है या फोल्डर को FTP सर्वर एक्सेस करना चाह रहा है, तो इस फोल्डर के ऊपर FTP के अकॉर्डिंग एसी लिनक्स कॉन्टैक्ट्स अनेबल होने चाहिए, ना कि किसी और एप्लीकेशन के थ्रू के एक्सेस होने। अगर इस टेस्ट फोल्डर के ऊपर इस टेस्ट फोल्डर को FTP सर्वर, FTP को यूज़र है या FTP की सर्विस के थ्रू इस फोल्डर को एक्सेस करना चाह रहा है कोई भी यूज़र, तो एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट्स है जो कॉन्टैक्ट्स लेबलिंग है एसी लिनक्स की वो डिफरेंट है। तो हमें सबसे पहले इस फोल्डर के ऊपर एसी लिनक्स की जो कॉन्टैक्ट लेबलिंग होगी वो FTP सर्वर के लिहाज से सेट करनी पड़ेगी, ताकि FTP के थ्रू जितने भी यूजर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे इस फोल्डर को एक्सेस कर सकें। तो हमें वो सारे सेट करनी पड़ेगी, किस तरह सेट करेंगे वो हम देखेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पर बूलियन दिखा देता हूँ, SC booleans, get SC booleans, अच्छा get SC booleans -a, ये सारे के सारे मेरे पास SC booleans हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं। अगर मैं यहाँ पर FTP की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रैब कर लेता हूँ FTP, तो ये FTP के कुछ अपने SC booleans हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये जो एप्लीकेशन, ये जो है FTPD_anono_write। अब इसका मतलब ये है कि लास्ट टाइम जब मैंने FTP के थ्रू देखा था कि FTP जब हम एक्सेस करते हैं, मैं यहाँ पर अगर FTP एक्सेस करता हूँ ब्राउज़र के ऊपर, तो FTP ये एक्सेस हो गया। अब इस फोल्डर को मैं सिर्फ, इस फोल्डर के अंदर जो डाटा वगैरह जो भी है वो मैं सिर्फ इस फोल्डर को डाउनलोड, इस फोल्डर के अंदर जो डाटा है वो डाउनलोड कर सकता हूँ, राइट नहीं कर सकता इस फोल्डर के ऊपर, क्योंकि इस फोल्डर के ऊपर मुझे राइट करने की परमिशन ही नहीं है। तो अगर मैं इस फोल्डर के ऊपर जाकर 777 भी दे दूँ परमिशन, यानी यहाँ पर आकर मैं अगर 777 भी इसको परमिशन दे दूँ /var FTP pub, इसके ऊपर जो परमिशन है वो कैसी है, यूज़र जो सिर्फ यूज़र है वो सिर्फ राइट कर सकता है, ग्रुप और अदर्स राइट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड ओनली है। ग्रुप और अदर्स के पास रीड ओनली है। अगर मैं यहाँ पे अगर परमिशन दे दूँ रीड ओनली सबको, 777 भी दे दूँ मैं परमिशन, 777 परमिशन दे दूँ इस पब फोल्डर को, तब भी कोई भी यूज़र इस पब फोल्डर के ऊपर आकर राइट नहीं कर सकता। क्योंकि उसकी वजह यह है क्योंकि इस फोल्डर के ऊपर एसी लिनक्स के कॉन्टैक्ट्स जो है, जो एसी लिनक्स की बूलियंस हैं वो डिसेबल है। जैसा ये यहाँ पर आ रहा है FTPD_anonymous_write = ऑफ, ये ऑफ है। इसको मैं ऑन करूँगा तब मैं इस फोल्डर के ऊपर कोई भी यूज़र जो होगा वो राइट कर पाएगा, सिर्फ उस सूरत में राइट कर पाएगा जब इस यूज़र के पास ग्रुप्स और अदर में भी परमिशन होगी राइट करने की। तो इसी तरह ये डिफरेंट सिक्योरिटी टूल्स होते हैं, जो डिफरेंट सिक्योरिटी परमिशन हैं जो हमें सेट करनी पड़ती हैं। लोकल परमिशन सेट करनी पड़ती हैं, फिर एप्लीकेशन परमिशन सेट करनी पड़ती हैं, फायरवॉल के अंदर सिक्योरिटी रूल्स ऐड करने पड़ते हैं। फिर एसी लिनक्स है, एसी लिनक्स के अंदर भी डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करने पड़ते हैं। अब इसके ऊपर FTP पब के ऊपर मैं एसी लिनक्स कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाता हूँ आपको, ls-ld। अब यहाँ पर जो ये आ रहे हैं ये public_context_.
टी जो है ये मेरे पास FTP यूज़र के लिए है, FTP कॉन्टेक्ट्स है जो सिर्फ किसके लिए, पब फोल्डर के लिए है। अगर यहाँ पे मैं आके कोई भी चेंज कर देता हूँ, ये कोई भी किसी किस्म का रैंडमली मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, तो मेरे पास पब फोल्डर के ऊपर जो डाटा होगा ना तो मैं राइट कर पाऊंगा, ना तो मैं अपलोड कर पाऊंगा, ना ही मैं डाउनलोड कर पाऊंगा, ना ही मैं इस पब फोल्डर को एक्सेस कर पाऊंगा। बाकी चाहे सारी परमिशन 777 इस पब फोल्डर के ऊपर हो, उसके अलावा यहाँ पर ये राइट की ऑप्शन अनेबल हो, इसके अलावा हो फायरवॉल के अंदर पोर्ट अलाउ हो, हर चीज़ ओके हो, सिर्फ यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट लेबलिंग चेंज कर दूँ तभी मैं इस फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो इसी तरह ये हमारे पास डिफरेंट सिक्योरिटी स्टेप्स होते हैं एक फोल्डर को चेक करने के लिए, इसके ऊपर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए। सही है। इसी तरह फुल एक्सेस है, इसके अलावा ये DB कॉन्ट्रैक्ट अंडर इसकी DB, अगर मैंने FTP की DB जो है वो एक्सेस करनी है तो उसके लिए मुझे इसको ऑन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो FTP होम डायरेक्टरी है उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, अगर किसी यूज़र की होम डायरेक्टरी यानी पब फोल्डर नहीं, कोई यूज़र पब नहीं है, कोई यूज़र अली यूज़र है वो FTP यूज़ कर रहा है, तो अगर ऐसी लिनक्स ऑन है तो अली जो यूज़र है वो अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर लॉगिन नहीं कर पाएगा, एक्सेस उसको लॉगिन नहीं कर पाएगा। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ FTP अंडरस्कोर अली अंडरस्कोर FTP सॉरी FTP कोलन अली अंडरस्कोर उर्दू सर्वर डॉट उर्दू ITacademy.com। अब मैं यहाँ पे अली यूज़र का पासवर्ड सेट करता हूँ तो वो मुझे लॉगिन कर पा रहा है। ठीक हो गया, ये मैंने लॉगिन कर लिया है अली यूज़र के थ्रू। लेकिन अली यूज़र के थ्रू अब लॉगिन तो कर लिया है इसकी होम डायरेक्टरी के अंदर, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर उसको लॉगिन तो कर लिया है। यहाँ पर सेट sbool -a grep FTP, ठीक है। ये इसकी होम डायरेक्टरी है अली की, हर यूज़र की अपनी होम डायरेक्टरी, इसको एक्सेस हो गई है मेरे पास सारी, ठीक है। इसी तरह और डिफरेंट परमिशन है ये। इसके अलावा NFS के थ्रू अगर मैं यूज़ करना चाहता, कोई अगर NFS यूज़र है उसके थ्रू आना चाह रहा है, FTP थ्रू कोई यूज़र आना चाह रहा है, NFS यूज़र है उसके थ्रू आ रहा है, फिर इसका वो पैसिव मोड है FTP का, वो एक्सेस उसके लिए सारे डिफरेंट बूलियंस हैं। इस बूलियंस को हम सेट करेंगे, लेकिन RSCE के कोर्स के अंदर, RSCSA के कोर्स के अंदर बूलियंस का भी नहीं है। बूलियंस हम सेट नहीं करेंगे, ना हम बूलियंस देखेंगे, मैंने आपको सिर्फ दिखा दिए बूलियंस क्या है। हम सिर्फ RSCSA के कोर्स के अंदर सिर्फ देखेंगे लेबलिंग, कॉन्टेक्स्ट लेबलिंग कि ऐसी लिनक्स की कॉन्टेक्स्ट लेबलिंग क्या है। सिर्फ हम उस लेबलिंग्स को सेट भी नहीं करना, हमें सिर्फ लेबलिंग्स को रिस्टोर करना है। ठीक हो गया। अब हम इस सर्विस को ज़रा हम इसको डिसेबल करते हैं फाइल के अंदर। ठीक हो गया। अब मैं सॉरी एंटर हो गया vim etc के अंदर sysconfig SCLinux, तो मैं यहाँ पे इसका जो मोड है वो डिसेबल कर देता हूँ। एग्जाम के अंदर आपने जो मोड रखना है वो हमेशा इन्फोर्सिंग मोड रखना है, ना कि परमिसिव मोड करना है, ना ही डिसेबल मोड करना है, हमेशा इन्फोर्सिंग मोड रखना है। ठीक है, उसको सेव करता हूँ, एक दफ़ा मशीन को रीबूट करता हूँ। जब तक मैं मशीन को रीबूट नहीं करूँगा, रीबूट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मैंने इसका SCLinux का जो मोड है वो डिसेबल कर दिया है। लेकिन अभी भी अगर मैं स्टेटस करके दिखाता हूँ आपको, तो अभी भी इसका जो मोड है, करंट जो मोड है वो इन्फोर्सिंग है, लेकिन फाइल में से क्या आ रहा है, डिसेबल आ रहा है। लेकिन अभी भी इसका इन्फोर्सिंग मोड, जो करंट मोड है वो इन्फोर्सिंग में है, वो चेंज नहीं हुआ। तो हमें करंट मोड जो है वो चेंज करने के लिए मशीन को रीबूट करना पड़ेगा। ये मशीन रीबूट होती है उतनी देर में हम आपको जब लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने हमने वो पढ़ा था लेक्चर
प्रोसेस का, इसका बूटिंग प्रोसेस किस तरह रेड हैट का होता है, उसमें हमने देखा था एंड कि हम अपने रूट का पासवर्ड किस तरह ब्रेक करते हैं। रूट के पासवर्ड ब्रेक करने के बाद हमने एक फ़ाइल क्रिएट किया था एंड पे /auto रीलेबल। ये हमने जब फाइल क्रिएट की थी उसके बाद हमने 2 दफ़ा एग्जिट किया था अपने टर्मिनल को। इस फाइल का मतलब ये है कि इस पूरी मशीन, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दोबारा से नए सिरे से पूरे के पूरे एसई लिनक्स को कॉन्टैक्ट, एसई लिनक्स की जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो प्रोसेस के ऊपर है, फाइल के ऊपर है, फोल्डर के ऊपर है, सर्विसेज के ऊपर है, पोर्ट्स के ऊपर है, वो सारे के सारे दोबारा सेट कर दो। अगर मैं ये सेट नहीं करूँगा तो उसका मतलब ये है कि मेरे पास पासवर्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि जब मैं पासवर्ड ब्रेक करूँगा, जब मैं दोबारा पासवर्ड जब मैं उसको एमरजेंसी मोड के अंदर यानी रेस्क्यू मोड के अंदर जब मैं पासवर्ड सेट करूँगा तो वो क्या करेगा, मेरे पास जो ये ETC पासवर्ड की जो फाइल है, ETC पासवर्ड जो फाइल है ये मेरे पास ये दोबारा जनरेट करेगा। जब ये दोबारा जनरेट करेगा तो इसके ऊपर एसई लिनक्स के कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे। तो मैं बिना इस फाइल को क्रिएट किए मैं मशीन को जब रीबूट कर दूंगा तो वो इस फाइल को यूज़र जो है वो इस फाइल को रीड नहीं कर पाएगा। जब रीड नहीं कर पाएगा तो वो पासवर्ड ऑथेंटिकेट नहीं होगा, तो वो लॉग इन नहीं कर पाएगा। तो इस फाइल के ऊपर दोबारा एसई लिनक्स कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करने के लिए तो हमें पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये कमांड चलानी पड़ती ताकि पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ऑटो कॉन्टैक्ट्स लेबलिंग हो जाए, ऐड हो जाए, इसकी सारी की सारी कॉन्टैक्ट लेबलिंग हमारे पास हो जाए। अगर तो मैंने पूरे मेरे गलती से बाज़ दफ़ा होता तो नहीं है ऐसा प्रोडक्शन लेवल पे, वो ये तो बहुत बड़ा फिर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा कि हमारे पास बहुत बड़ा इशू बन जाएगा कि हम प्रोडक्शन लेवल के ऊपर पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैंने कॉन्टैक्ट लेबल एक ही कर दिया। लेकिन अगर गलती से हो भी जाए कॉन्टैक्ट लेबलिंग प्रैक्टिस करते हुए प्रोडक्शन लेवल में, तो कभी भी हम इस तरह का पंगा नहीं लेंगे, कभी भी इस तरह का इशू नहीं आएगा, आता ही नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पर ध्यान से काम कर देंगे। अगर इशू आ गया आपको करते हुए तो आप दोबारा ये फाइल को यहीं पर इस फाइल को दोबारा करें टच, इधर ही टर्मिनल पे बैठ कर करें टच/auto रीलेबल और मशीन को रीस्टार्ट कर दें। रीस्टार्ट के बाद सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स लेबलिंग जो होगी वो सारी सारी डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगी। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा कि जो आपने खुद से किसी प्रोसेस के ऊपर, किसी फाइल के ऊपर, किसी फोल्डर्स के ऊपर या किसी एप्लीकेशन के थ्रू जो हमने लेबलिंग वगैरह सेट की है वो सारी सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। वो आपको फिर खुद ही मैनुअली करनी पड़ेगी। इसलिए केयर कीजिए कि इस तरह का कोई भी ब्लेंडर ना मारिएगा प्रोडक्शन लेवल के ऊपर, ना प्रैक्टिस करते हुए कभी इस तरह की कोशिश कीजिएगा कि मैं पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कॉन्टेक्स्ट लेबलिंग वो गलत सेट कर दूं या उसको ब्रेक कर दूं, या इस तरह का कभी ब्लेंडर मारने की कोशिश मत कीजिएगा। तो ये मेरे पास मशीन रीस्टार्ट हो गई है, तो इस मशीन को लॉगिन करते हैं। अब देखिए ऐसे स्टेटस करता हूँ तो एसई लिनक्स का जो स्टेटस है वो डिसेबल आ गया, क्योंकि एसई लिनक्स की पूरी पूरी डिसेबल हो गई तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी पॉलिसी सेट है, कौन सी टारगेट सेट है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन के पास सेट है, वो सारी चीज़ उसने डिसेबल कर दी। अगर इसके साथ -v का स्विच लगाता तो वो भी मेरे पास बाकी भी प्रोसेस वगैरह किस किस के ऊपर ने सेट की हुई है, अपने कॉन्टैक्ट्स लेबलिंग किस किस के ऊपर सेट की हुई है, सारी सारी हमें नहीं दिखाएगा। इसके अलावा एसई लिनक्स LZ करता हूँ, कुछ नहीं है इधर, तो है ही कुछ फाइल नहीं है। एसई लिनक्स -LZ, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ फाइल्स के ऊपर वो एसई लिनक्स के कॉन्टेक्स्ट दिखा रहा है, कुछ के ऊपर वो नहीं दिखा रहा। जो जो उसको रिक्वायर्ड होती है बूटिंग टाइम के ऊपर एसई लिनक्स के, जिनके ऊपर कंपलसरी होती है जो एसई लिनक्स, वो उसके ऊपर वो नहीं दिखा रहा। इसी तरह इधर मैं प्रोसेस के ऊपर दिखाता हूँ PSAUX, तो
इन प्रोसेस के ऊपर भी एस लिनक्स के जो कॉन्टैक्ट्स है वो नहीं आ रहे, क्योंकि ये देखिए सारी चीज़ ब्लैंक आ रही है। तो यहाँ पे भी प्रोसेस के ऊपर भी एस लिनक्स के कॉन्टैक्ट्स नहीं आ रहे, क्योंकि एस लिनक्स बूट डिसेबल हो गई हुई है। और डिसेबल टाइम के ऊपर, रीस्टार्ट टाइम के ऊपर उसने जहाँ जहाँ उसको कंपलसरी थे एस लिनक्स के रिक्वायर्ड थे, वो सारे के सारे उसने वहाँ से एस लिनक्स के कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए। पोर्ट्स के ऊपर दिखा देता हूँ। एस लिनक्स इज नॉट अनेबल ऑन दिस मशीन। अगर मैं पोर्ट के ऊपर करता हूँ तो कहता है एस लिनक्स डिसेबल अनेबल नहीं है। तो मैं एस लिनक्स को अनेबल करता हूँ, सेट इन फॉर 1, तो एस लिनक्स डिसेबल हो गई है, एस लिनक्स इज डिसेबल। ठीक है, तो इसको गेट इन फोर्स करता हूँ, तो ये एस लिनक्स क्या डिसेबल मोड के अंदर है। तो उसको मुझे अनेबल करने के लिए क्योंकि वो सेट इन फॉर 0 और 1 इसलिए नहीं मैं कर रहा हूँ, तो वो दोनों सूरतें में क्या करता है एस लिनक्स इज डिसेबल। उसकी वजह ये क्योंकि जिसको फाइल्स के अंदर से जो परमिशन मिल रही है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर से उसको जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कह रहा है ऑलरेडी डिसेबल है। तो जब वो डिसेबल है तो उसको कभी भी सेट इन फोर्स और गेट इन फोर्स की कमांड से उसको अनेबल नहीं करेगा। तो मैं दोबारा फाइल के अंदर आता हूँ, एस लिनक्स को अनेबल करते हैं इन्फोर्सिंग मोड में। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम के अंदर जो आपने करना है तो आपको एस लिनक्स इन्फोर्सिंग मोड के अंदर ही रखनी है, कभी भी आपको एस लिनक्स डिसेबल नहीं करनी। एस लिनक्स डिसेबल करेंगे तो आप एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे। तो मशीन को मैं एक दफ़ा रीबूट करता हूँ। जब मैं मशीन को रीबूट करूँगा, आप थोड़ा सा बूट होने में मशीन टाइम लगेगी, क्योंकि 1 से 2 मिनट वो बूट होने में लगाएगी, क्योंकि अब वो दोबारा सारे एस लिनक्स के कॉन्टैक्ट्स, ये देखें यहाँ पे एस लिनक्स टारगेट पॉलिसी रिलेबल इज रिक्वायर्ड। अब वो क्या कर रहा है, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एस लिनक्स के कॉन्टैक्ट्स दोबारा ऐड कर रहा है। तो यहाँ पर 1-2 मिनट लगेंगे। आपको एग्जाम के अंदर आपने परेशान नहीं होना कि यार मेरी मशीन बूट नहीं हो रही, क्या इशू हो गया, स्टक क्यों हो गई है। वो यहाँ पर टाइम ले रहा है, लेगा, क्योंकि मशीन को लॉगिन करते हैं। एक दफ़ा हम दोबारा सारी चीज़ें देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले एस स्टेटस -v, करंट मोड इन्फोर्सिंग आ गया। उसके बाद कॉन्फ़िग फाइल में से इन्फोर्सिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसकी टारगेट पॉलिसी, जो उसकी पॉलिसी है वो सारी टारगेट पॉलिसी है। इसके अलावा फाइल्स के ऊपर भी सारे उसके कॉन्टैक्ट्स आ गए हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, प्रोसेस के ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोसेस के ऊपर भी आ गए हैं। इसके अलावा फाइल, इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंट फोल्डर्स के ऊपर भी सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स आ गए जो लास्ट टाइम नहीं आ रहे थे। इसके अलावा पोर्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे पोर्ट्स के ऊपर भी मेरे पास कॉन्टैक्ट्स लेबलिंग आ गई, आनी शुरू हो गई। ठीक हो गया। ये एस लिनक्स के डिफरेंट मोड्स थे कि एस लिनक्स डिफरेंट मोड्स में किस तरह काम करता है। ठीक है, इन्फोर्सिंग मोड क्या होता है, प्रीवियस मोड क्या होता है, इसके बाद डिसेबल मोड क्या होता है, फिर गेट इन्फोर्स करके किस तरह हम अनेबल डिसेबल कर सकते हैं अपनी एस लिनक्स को। लेकिन वो सिर्फ रन टाइम के ऊपर होता है, अपने सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए एप्लीकेशन सही वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो उसको अगर मसला, अगर आपको शक है कि यार मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही, तो एस लिनक्स को मसला कर रही है, तो एस लिनक्स को रन टाइम के ऊपर सेट इन फोर्स की मदद से इसको 0 कर दें, उसको डिसेबल कर दें और फिर चेक कर लें। अगर वर्किंग कर लेते फिर आप उसको इशू को ट्रबल शूट कर लेंगे, हाँ वाकई ये इशू एस लिनक्स का है। तो एस लिनक्स को इशू कर लें, उसको कॉन्टैक्ट लेबल्स चेक कर लें, पोर्ट्स के अंदर देख लें, उसके अलावा उसके प्रोसेस देख लें, या उसकी कोई बुलियन
बूलियन का मसला है तो बूलियन उसकी चेक कर लें। उसके बाद कॉन्टैक्ट सेटिंग्स एंड पॉलिसी है कि डिफरेंट किस्म की इसकी कॉन्टैक्ट सेटिंग्स हैं। कॉन्टैक्ट सेटिंग्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द SLNS ऑपरेशंस। द कॉन्टैक्ट इज द लेबलिंग दैट कैन बी अप्लाइड टू द डिफरेंट एलिमेंट्स। अभी मैंने वो एलिमेंट्स आपको दिखा दिए हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। फाइल एंड डायरेक्टरीज होती हैं, पोर्ट्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं और यूजर्स होते हैं। ये सारे के सारे SLNS के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास कॉन्टैक्ट्स है, जिसके ऊपर हम SLNS के कॉन्टैक्ट्स लेबलिंग ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेबलिंग डिफाइन द नेचर ऑफ द एटम एंड SLNS आर क्रिएटेड टू मैच कॉन्टैक्ट लेबल ऑफ द सोर्स ऑब्जेक्ट to the contact label of the target object. So setting correct labels is very important skills for system administrator. कि हमारे पास जो contact labeling होती है वो हमारे पास different natures की होती हैं कि हमने जब SLNS का कोई भी रूल क्रिएट करना है तो हमने ये नोट करते हुए क्रिएट करना है कि हम क्या करने लगे हैं कि हम अपने सोर्स ऑब्जेक्ट को टारगेट ऑब्जेक्ट के साथ जब उसको कॉन्टैक्ट लेबलिंग करने लगे हमने सोर्स ऑब्जेक्ट की टारगेट ऑब्जेक्ट के साथ, तो हमने ये चेक करना है कि वो रूल किस टाइप का होना चाहिए। हम क्या चीज़ उससे गेट कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई करने लगे हैं, या उसकी में कोई और उसके साथ करने लगे, कोई और हम उसकी चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं, उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसको प्रोसेस, तो हम उसके मुताबिक उसकी कॉन्टैक्ट लेबलिंग को सेट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे पास जो बहुत अहम होता है, जो हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये वो इस पूरी कॉन्टैक्ट लेबलिंग को चेक करे, उसका ध्यान रखे, उसके साथ उसकी बहुत अच्छी स्किल होनी चाहिए। सिस्टम सोर्स ऑब्जेक्ट के लिए भी सोर्स ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सी लेबलिंग सेट होती है और टारगेट ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह किस्म की लेबलिंग सेट होती है, ये सारी उसको चेक करना चाहिए, उसको पता होना चाहिए ये सारी इंफॉर्मेशन। उसके बाद मॉनिटरिंग करंट कॉन्टैक्ट लेबल है कि हम कॉन्टैक्ट लेबल को किस मॉनिटर कर सकते हैं। द करंट to see current context settings on this object may command after support for the -z option. हमने सारी चेक कर ली। शो हाउ ls-z शो contact settings for the some directories in the file system. On the other command also support the -z option to contact label settings. For example, प्रोसेस के लिए देखने के लिए, फॉर एग्जांपल आप PSZAUX विच शो द लिस्ट ऑफ प्रोसेस इंक्लूडिंग देयर लेबल कॉन्टैक्ट्स। पोर्ट्स के लिए विच शोज ऑल नेटवर्क पोर्ट्स एंड द करंट लेबलिंग लेबल एसोसिएट विद ईच पोर्ट। आपके पार्ट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट लेबल्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? 3 किस्म के हमारे पास पार्ट्स होते हैं। एक यूज़र होता है, एक रोल होता है, एक टाइप होता है। ये अब मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। ये हमारे पास 3 किस्म के जो कॉन्टैक्ट लेबल है उसके 3 रोल्स होते हैं। पहला रोल होता है यूज़र का, ये हमारे पास यूज़र आ गया। ये और दूसरा रोल जो होता है टाइप होती है वो इसके अलावा किसकी होती है? रोल की होती है। और तीसरे हमारे पास टाइप होती है टाइप की। ये 3 किस्म के हमारे पास पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट यूज़र का, दूसरा पार्ट रोल का, तीसरा पार्ट टाइप का। यूजर द यूजर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अंडरस्कोर यू इन द कॉन्टैक्ट लेबल। इट इज सेट टू द सिस्टम अंडरस्कोर यू ऑन द डिफरेंट डायरेक्टरीज। SLNS user are not the same as Linux user. They are not important or RSCSA और RSCE के एग्जाम। RHCSA और RSCE के एग्ज़ाम के अंदर यूज़र से रिलेटेड किसी किस्म की आपको कॉन्टैक्ट लेबलिंग चेंज नहीं करनी। ये ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम यूज़र्स होते हैं जो उसको सेट करते हैं मोस्टली डायरेक्टरीज़ को। ये सारे जो आप देख रहे हैं जो उसके ऊपर यूज़र जो सेट हुआ है, यूज़र पार्ट जो सारा सेट हुआ है वो सिस्टम यूज़र है। ये सारे सिस्टम यूज़र हैं, सिस्टम ने जनरेट कराए हैं। अगर मैं ये फोल्डर जो टेस्ट फोल्डर था, ये जो मैंने क्रिएट किया, ये किसने क्रिएट किया? मैंने खुद क्रिएट किया था। ये सिस्टम यूज़र ने नहीं किया था, रूट यूज़र ने किया था। इसलिए जो उसका ऊपर कॉन्टैक्ट लेबलिंग जो है वो अनकॉन्फाइंड है। जो यूज़र का जो पार्ट है वो क्या है? अनकॉन्फाइंड है। उसके अलावा रोल, दूसरा पार्ट इसका रोल है। द रोल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अंडरस्कोर आर इन द कॉन्टैक्ट लेबल। मोस्ट ऑब्जेक्ट आर लेबल्ड विद द object underscore R role. In advanced SLNS management, the specific SLNS user can be assigned permission to specific SLNS roles.
For RSCSA and RSCSA exam, you do not know how to configure these. एग्जाम के अंदर RSCSA और RSC के एग्जाम के अंदर भी आपको रोल्स के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, या ऑलरेडी उसी तरह आपको जिस तरह आएंगे किसी फोल्डर के ऊपर, फाइल के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, फाइल पोर्ट्स के ऊपर, आपको एज इट इज ही छोड़ देने, इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, किसी किस्म की इसके साथ इशू नहीं करना है। इसके साथ ये मोस्टली हर प्रोसेस हर फाइल के साथ क्या आ रहा था, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर आर ही आ रहा होता है। ये जब एक्सीलिनस का सिक्योरिटी का पूरा रेड हैट सिक्योरिटी का पूरा कोर्स है, उसके अंदर ये हमारे पास सारे डिफाइंड जो यूज़र्स हैं, रोल्स हैं, टाइप्स हैं, ये सारे के सारे उसमें हम पढ़ते हैं एडवांस लेवल के अंदर, एडवांस मैनेजमेंट एक्सीलिनस के अंदर, कि ऑब्जेक्ट के रोल के साथ किस तरह क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, यूज़र लेवल पे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, फिर आगे टाइप आ गई, टाइप लेवल के ऊपर क्या क्या चेंज, टाइप के अंदर हम देखते हैं अब टाइप क्या चीज़ है। द टाइप कॉन्टेक्ट कैन बी रिकॉग्नाइज बाय _t इन द कॉन्टेक्ट लेबल। You can see that a wide variety of contact types is applied to the directory in the file system. Make sure that you know how to work with contact types because they are what it is allowed on the exam. कि आपको पता होना चाहिए कि हर फोल्डर के ऊपर, फाइल के ऊपर, टाइप्स के ऊपर, फोल्डर्स के ऊपर, फाइल्स के ऊपर या प्रोसेस के ऊपर जो टाइप है, कॉन्टेक्ट लेबल्स की जो टाइप है _t वो क्या होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए। आप फिर उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर वो टाइप सेट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई इशू नहीं किसी किस्म को। जब हम ये करेंगे तो आपको बता दूंगा इसकी हेल्पिंग जो उसके मैनुअल है डिफरेंट एप्लीकेशंस का, उधर से आपको मिल जाती है कि हमें इस फोल्डर के ऊपर कौन सी सेट करनी है। अगर FTP के से रिलेटेड है तो उसकी उधर वहाँ से आपको मिल जाएगी हमने FTP फोल्डर के ऊपर क्या सेट करनी है। HTTP के लिए आप कोई फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हो तो HTTP के लिए आपको क्या सेट करना है, वो सारा का सारा आपको मैनुअल के अंदर से मिल जाता है। जो उसकी एग्जाम्पल फाइल्स हैं उसके अंदर से मिल जाता है, सैम्पल फाइल्स हैं वहाँ से आपको मिल जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए आपने किस तरह सेट करनी है, ये सारी की सारी उसको आपको पता होना चाहिए। सेटिंग्स ये अभी हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि सेटिंग्स हम किस तरह कॉन्टेक्ट लेबल को किस तरह सेट करते हैं, किस तरह उसको मैनेज करते हैं, किस तरह रिस्टोर करते हैं। उसके बाद फिर ऐसे बूलियंस देखेंगे कि बूलियंस क्या होते हैं, उसको किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है, किस तरह सेट किया जाता है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।